वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। टोरेंट की बढ़ती समस्याओं को लेकर के एनसीपी शरद पवार गुट के नगर सेवकों ने की पत्रकार परिषद। मैं रुमेला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 15 फरवरी एनसीपी शरद पवार गुट के सभी नगर सेवकों ने और मुंब्रा कलवा अध्यक्ष शमीम खान ने टोरेंट की बढ़ती समस्याओं को लेकर के, जैसे कि बार बार मीटर काट देना और भी ऐसी अन्य समस्याएं हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है, उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के एनसीपी शरद पवार गुट के सभी नगर सेवकों ने और शमीम खान ने एक पत्रकार परिषद की, जहाँ इन सब समस्याओं का हल निकाला गया। कैसी रही ये पूरी पत्रकार परिषद? इस पत्रकार परिषद में क्या बातचीत की गई, देखिए आज की हमारी इस पूरी खबर में। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे आते हैं जिनकी बिल यानी रीडिंग जो है वो खाता, तो कैसे उसमें सुधार किया जाए, किस तरीके से उनकी बिल करेक्ट हो सके, यानी मीटर क्वालिटी जो भी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो विजिलेंस केसेस के इन्होंने किया है, टोरेंट ने बहुत सारे कंज्यूमर विजिलेंस केसेस किया है। तो बिजनेस केसेस को लेकर के यहाँ पे जब कैंप होगा, उस कैंप के अंदर उसके अंदर कितना और सहूलियत हो सके, उसे किस तरीके को माफ़ करवाएं, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए 17 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक विद्या दादा हाउस मुंब्रा में सुधीर भगत जी के बंगले में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर जितेंद्र साहब के नेतृत्व में। देखिए, टोरेंट की जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों ने जो कैंप दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपका मीटर क्वालिटी आप कहते हैं, तो कहते हैं कि हम आपको 6 कंपनी का 6 अलग मीटर देते हैं। आप ये मीटर ले करके अपने घरों पे आप चेंज करवा दीजिए। आपकी अगर बिल ज़्यादा है तो कोशिश हम लोग करेंगे कि बिल कम कैसे हो सके आपकी, उसकी कोशिश करेंगे बैठ के। हमारे सम्मानीय नगर सेवक मौजूद है यहाँ पे। उसके अलावा जो आपका ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख का जो आपका बिल आपको विजिलेंस केस कर दिया गया है, आगे रमज़ान के वक्त फिर आने वाले वक्त में आपको तो परेशानी का सामना न करना पड़े। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के जो नगर सेवक के सम्मानीय सुधीर भगत जी, हमारी गोटेल जी, हमारे बाला गोटेल जी, मैं चाहता हूँ सुधीर भगत भाई खुद इसके बारे में दिव्या गोटेल, मैं समझता हूँ कि बाला भाई पूरी चीज़ों को आप भी लीड करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप मौजूद हैं और आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हमारी जबान पे तो नाम अक्सर आप ही जाता है और आप ही कहेगा कि वो हमारी नगर सेविका है। खूब बात इस पर करेंगे तो ज़्यादा है। शमीम खान सर, जब शरद चंद्र पवार गुट ने टोरेंट में आंदोलन किया, रेटिंग बढ़ने के बजाय घटने के बजाय रेटिंग बढ़ गई है, क्या ऐसा किसने कहा? जब आप लोगों ने आंदोलन किया कई बार ये बातों से हम जंग नहीं जीत सकते, हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। बातों से हम जंग नहीं जीत सकते, हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। आपने जो कहा कि हम लोग आंदोलन करते हैं उसके बाद रीडिंग बढ़ती है, हमारे पास ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है, कोई तंत्र नहीं है कि हम आंदोलन करेंगे और रीडिंग बढ़ेगी।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी ये पहल है, हमारी पार्टी मुमरा के तरफ से। मैं आज अभी भाई भी हमारे यहाँ मौजूद है, पार्टी के वरिष्ठ है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, हम सबके माध्यम से मुमरा में एक पहल हो रही है कि आपके पास 5 सवाल होंगे, आपके पास 10 सवाल होंगे, हो सकता है जनता के पास 50 सवाल होंगे। हमको भी सुनना है, हमको भी जानना है कि क्या क्या सवाल लोगों के बीच में आ रहे हैं और वो क्या क्या सवालों का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। शमीम भाई ने अभी कहा विजिलेंस का कहा, ज़्यादा बिल आया उसका कहा, उसके ऊपर टैक्सेस है, उसके ऊपर ब्याज आया है, कुछ लोगों के पीढ़ी मीटर्स है 10-10 साल के, लेकिन वहाँ पर आए नहीं है। सवाल हम गिनते हैं, जवाब ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये पहल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी ये पहल है कि हम उसको इतना सुलझाएं। सुधीर सर, आपने कहा कि सवाल बहुत होंगे। आपके इस शिविर में, एक दिवसीय शिविर में कौन से वरिष्ठ अधिकारी और कितने लोग रहेंगे? क्या उन लोगों को उसी वक्त उस पर न्याय मिल सकता है? टोरेंट कंपनी के सभी लोग जिम्मेदार जो ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही काउंटर नहीं लगेगा। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर थोड़ी सी छाव है, उतना बड़ा स्पेस है, लोग बाइक पे आकर के अपनी पार्किंग भी कर सकते हैं और अपना मसला भी हल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी इसके बाद कम से कम 3 से 4 बूथ जैसे कंपार्टमेंट होते हैं वैसे हम लोग करने वाले। एक जगह पे विजिलेंस का होगा, दूसरे जगह पे पीढ़ी और जिनको नए मीटर्स लेने हैं उनका होगा, और तीसरे जगह पे जो टैक्सेशन के लोग आए हैं जिनका ब्याज लगा हुआ है, ज़्यादा ब्याज लगा हुआ है, या उनको उनके हिसाब से बिल ज़्यादा आया है या कम करना है, हमको कोशिश कर रहे हैं। हमको उनसे भी सवाल चाहिए कि क्या उनसे हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग हैं, 20 या 25 लोग हैं, हम सबके पास रोज़ अलग अलग आदमी अलग अलग ख्याल से आता है कि वो कोई कहता है मीटर का प्रॉब्लम है, कोई कहता है फास्ट रीडिंग आ रही है, कोई कहता है स्लो रीडिंग आ रही है, कोई कहता है बिल लिया गया है, लाइट नहीं आई है। तो उन सबको इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग भी उसके अंदर शरीक। भगत सर, प्रभाग 29 और प्रभाग 26 और प्रभाग 31 की जनता ही सिर्फ इसका लाभ उठाएगी या पूरा मुमरा शील उठाएगी? हमने पूरे मुमरा के लिए आवाम को ऐलान करते हैं, हमारे माध्यम से पूरे मुमरा के लिए हम लोग ऐलान करते हैं। अभी आप देखते रहेंगे, मैं जस्ट अभी मनीषा भगत से भी बात किया हूँ, मोतीराम से भी। आज महाशिवरात्रि होने की वजह से उनका मंदिर है वो वहाँ पर बिजी है, मोतीराम भगत और जगह पे यासीन भाई आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन 17 तारीख को ये कोई किसी पार्टी का कैंप नहीं है, मेरे लिए तो ये पार्टी का काम नहीं है, हम सिर्फ उसकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन ये मुमरा के लिए हम लोग ने पहल की है, पूरे आवाम के लिए ही। इस शिविर में अगर किसी नागरिक की समस्या अगर हल नहीं होती तो उसकी आगे की शिकायत के लिए निवारण प्रतिक्रिया क्या होगी? हम लोग फॉलो करेंगे वो क्यों नहीं हो रही है, और उसके आगे अगर वो मंत्रालय तक भी जाने पड़ा तो हमारे पास यहाँ के लोकल आमदार हैं, हम उनके माध्यम से मंत्रालय तक जाएंगे। उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह आप लेते हैं? हम हमारा नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे कि आपको अगर इस शिविर में आने के बाद अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो उसको आगे जा करके उसको कैसा करना है और उसके लिए क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, क्या उसके मापदंड होने चाहिए। शमीम भाई, आप अध्यक्ष है, आपने जो है यहाँ पे इंटरगदा हाउस में एक शिविर का आयोजन किया, क्या ऐसे शिविर और भी जगह पर होंगे? मैं सुधीर भगत जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी जो मीटिंग थी टोरेंट ऑफिस के अंदर, सुधीर भगत जी ने वहाँ पे ये बात को रखा कि हमें कैंप चाहिए। कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि फेसबुक पे कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मैं उन कमेंट वालों को जवाब देना। सर क्या कमेंट था वो आप देख लेना। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आप कमेंट करते रह जाओगे और सुधीर भगत अपने काम से पहचाना जाने वाला एक नगर सेवक है, या हमारे जो भी आज बैठे हुए नगर सेवक है, और आपका काम कमेंट करना, हमारा काम करना जनता के बीच में करके। मैं सुधीर भगत जी को उनके कमेंट का रिप्लाई करना चाहता हूँ। उन लोग जो खुद कोई एक अपने आप को नेता कहते हैं, खुद कमेंट कर रहे थे, उन्हें रिप्लाई करना चाहता हूँ कि क्या गलत काम किया सुधीर भगत। जनता की समस्याओं को लेकर के अगर प्रभाग नंबर 31 या 26 में इसकी प्रॉब्लम थी या है, शहर में प्रॉब्लम है, अगर सुधीर भाई ने बुला करके टोरेंट के ऑफिसर्स को, आपको मेक कंपनी जाना होता है, फिर आपको तलवा जाना होता है, यानी आपको मतलब कंज्यूमर को, उनको नहीं जो कमी करता है उनको जाना होता है कंज्यूमर को। अगर कंज्यूमर की प्रॉब्लम को देखते हुए सुधीर भगत जी ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है तो वो मुबारकबाद का मुस्तहिक आदमी है।
और यहाँ पे बाबा भाई जो मैडम ने पूछा एक बात कि अगर ये समस्याएं सॉल्व नहीं हुई, मैडम इनका पूरा डिपार्टमेंट इधर होगा टोरेंट का, जितने उनके ऑफिसर्स हैं कलवा से लेके मुमरा तक जो केस को हैंडल करते हैं इनके, वो सब यहाँ मौजूद होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप कोई क्या कहता हो तो मत जाओ, आप आओ, इस कैंप का हिस्सा बनो और आकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखो। मैं और हमारे तमाम साथी सुधीर भगत जी के साथ में उस कैंप के दिन यहाँ मौजूद होंगे। शमीम भाई, 2 ही दिन पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगी। 2 दिन पहले एक टेम्पो वाले की वजह से वायर जल गई थी, टेम्पो वाले ने ठोकते गया तो बिल्डिंग का मेन जो लिफ्ट का केबल है वो जल गया, जिसकी वजह से मेरे घर का वायर जल गया। वो घर का वायर मैंने प्राइवेट बुला के मैंने अपना घर का वायर तो बना दिया, पर टोरेंट वालों को जब बुला के वायर चालू करने के लिए घर का बोला तो उनका ये रिप्लाई आया कि पहले आप मुझे टेस्ट रिपोर्ट दीजिए। ये नया उन लोगों ने एक एजेंडा निकाला है, प्राइवेट अगर बंदा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई अगर इलेक्ट्रिशियन, तो वो कहाँ से टेस्ट रिपोर्ट देगा? तो ये टेस्ट रिपोर्ट हम कहाँ से लाएंगे? नहीं, ये तो मुझे बहुत सताया गया उसके लिए। मैं बताना चाहता हूँ, अभी फिलहाल आपने जो सवाल किए, आपने ठीक है, आपने जो सवाल किए कि ये टेस्ट रिपोर्ट का और बाकी जो मसले का, देखो ऐसा है कि ये टोरेंट से जुड़े हुए मसले हैं। आज हम लोग ये पहल कर रहे हैं, मेरी एक पहल है। एक मेरा ये बोलने का रीज़न ये था कि आप लोग ये बातें रखिए। आपके जो जय सर है उनसे मैंने बहुत कॉल किया, मैं आपको अभी भी सारे मीडिया के सामने कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी कि मैंने कितने कॉल किया। आखिरकार उन्होंने 2-3 घंटे बाद मुझे रिप्लाई दिया, पर वो रिप्लाई में जो बंदे का कांटेक्ट करवाया वो बंदा मुझे बोलता है कि टेस्ट रिपोर्ट दो तो ही मैं चालू कराऊंगा। फिर मुझे प्राइवेट वाले को बुला के मेरे घर का वायर चालू करना। तो आज एक पत्रकार होने के नाते मैं एक इंसान भी हूँ, तो मेरे भी घर के अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो ऐसी कई लोगों की प्रॉब्लम्स है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आप लोग जय सर के भी ऊपर वाले हैं, उन तक के रखिए, क्योंकि इन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम कि आपने देखो, आपने आज एक सवाल यहाँ पर रखा, ऐसे अनगिनत सवाल होंगे जिसके जवाब हम सबको ढूंढने हैं। सिर्फ शमीम भाई को, पल्लवी भाई को, मैडम को, हमको नहीं ढूंढने, हम सबको ढूंढने हैं। और ये सब सवाल जब एक साथ आएंगे ना तो हमको वो लिस्ट मिलेगी कि मुमरा वालों के सवाल क्या है। आज तक किसी ने पहल नहीं की। लोग कहते हैं क्या करके लेंगे। अरे भैया, हम कोशिश तो कर रहे हैं, और कोशिश करने वाला ही सफल असफल होता है, और जो कोशिश ही नहीं करता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, बराबर है ना? हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैम, आप सफल होना समझते होंगे कि मुमरा में कई रजिस्टर्ड है क्या इलेक्ट्रिशियन? आप बताइए जो टेस्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। हाँ है, पल्लवी को बेटा वो सही बोलते हैं। कुछ लोग इमरजेंसी में कहीं से कोई गरीब लाएगा तो कोई प्राइवेट लोगों को उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें उन्हीं के लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस शहर में वो भी लोग हैं जो शहर की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं, जिनको आपने चुन के दिया है। एक सच्चे लोक प्रतिनिधि की यही पहचान है कि वो अपने आवाम की जिम्मेदारी ले, उनके इश्यूज़ की जिम्मेदारी ले और उनको मदद करे। तो ये पहल सुधीर दादा की तरफ से और हम सबकी तरफ से शहर के लिए आई है, ना कि सिर्फ एक वार्ड के लिए है, कि हम हमारे आवाम की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको टोरेंट की वजह से जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर किसी प्रॉब्लम में है, फंसे हैं, तो कोई तो हो जो हमारे लिए आए, पहल करे, हमारे लिए खड़ा रहे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर की जनता को बताना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे पास आइए। कल के कैंप में आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, 17 तारीख को आप यहाँ आइए और आपके सारे इश्यूज़ यहाँ पर रखिए। ये पहल हमने की है, हमने एक शुरुआत करी है। और मैं आपको बोल दूँ, ये रमज़ान महीना है और मैंने पढ़ा है कि रमज़ान में नेक काम आप जितने भी करो ना, उसकी बरकत अनगिनत होती है। तो ये एक नेक काम की शुरुआत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, और बस आप सब इसमें सपोर्ट करिए और यहाँ पर आइए, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। भाभी, जो आपने कहा है उसकी शिकायत आपने किसी का नाम लेकर बोला है, उसकी शिकायत 100% की जाएगी और आज ही होगी इसकी शिकायत कि आइंदा कभी भी आप तो एक सहाफ़ी हैं, लेकिन और भी किसी कंज्यूमर को भी ये तकलीफ ना हो, इसकी कंप्लेंट 100% की जाएगी और आगे ये दिक्कत लोगों को ना हो, उसके लिए कोशिश की जाएगी। आपने पूछा था कि इसके बाद का क्या? सुधीर भाई ने इसकी पहल किया है विद्या दादा हाउस से। इसके बाद
मुमरा में हमारे यासिन भाई, मोतीराम भाई और मनीषा भगत बोलेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों नगर सेवक हमारे बारा गोटे भाई, हमारी बेटी रूपाली पल्लवी यहाँ पे लेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारे शानू पठान साहब लेंगे। ऐसे आगे फिर कौसा में समीर लेगा। ऐसे जो हमारे नगर सेवक हैं, हमारे पार्टी के संगठन के लोग हैं, हम लोग ऐसे कैंप पूरे मुमरा कौसा में लेंगे। स्टार्ट मुमरा से किया है, कौसा में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, आखिर में कहना चाहता हूँ कि आप 17 तारीख को सुबह 11 बजे मुमरा में पिंडिया दादा हाउस में अगर आपको टॉयलेट से प्रॉब्लम है, अगर आपको टॉयलेट की शिकायत है, आपकी तकलीफ जो भी है, जैसे सुधीर भाई ने कहा, अगर आप आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। थैंक यू। शमीम खान साहब, रमज़ान महीना शुरू होने वाला है, उसको लेकर जिनके पास बिल भरने को पैसा नहीं रहता है, उनकी मीटर काट दी जाती है, उनको लेकर किस तरह का आप लोगों का? रमज़ान महीने के अंदर उनके साथ बात हुई है। आप पत्रकार भाई लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे ये बात तय हुई है कि कोई भी तरीके का रमज़ान महीने के अंदर कोई लाइट नहीं काटी जाएगी, कोई बिल का। ऐसे भी देखिए लाइट तो कम काटी जाती है। फिर मैं कह देता हूँ साफ बात, जो सच्ची बात है, रही बात और कोई तकलीफ ना हो, रही बात ये कि उनका जो विजिलेंस केसेज है वो नहीं होगा। पुलिस आपको फ़ोन नहीं करेगी केसेस के ताल्लुक से, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सब सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगरचे अल्लाह ताला ने आपको पैसा भरने के लिए सहूलियत दिया है, आपके पास पैसा जेब में है, तो आपको अदा भी करना चाहिए। रमज़ान का महीना हो या जो भी महीना हो, नहीं है तो आपको वो तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन अगर है तो आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि किसी का कर्ज रख करके हमारे जेब में हमको नहीं चलना है। सुधीर भाई, एक सवाल है कि एक बार फिर से आप जो है 17 फरवरी को जो कैंप रखा गया है, उसमें वो किन किन समस्याओं को लेकर है, वो आप जरा अपील करते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक ये कैंप रहेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी 15 से 20 ये पत्रकार हैं, क्या आपको मालूम है कि आने वाली जनता के पास क्या मसले होंगे? मुझे भी नहीं पता है, और आपको भी शायद उनमें से कई लोगों के सवाल क्या होंगे ये पता नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो हमारे सामने आएंगे नहीं, रूबरू होंगे नहीं, अलग अलग। अभी मैडम ने एक नया सवाल खोल दिया, ये शायद आप 15 लोगों को भी मालूम है। आपने जो मैसेज हम लोग को भिजवाया था, मेरा कहने का मतलब है जो मीटर्स कई सालों से पीढ़ी है, वहाँ पर नए मीटर्स नहीं लग रहे हैं, कुछ लोगों के बिलिंग्स जो है ज़्यादा आ गए हैं, उनका निपटारा कर रहे हैं। विजिलेंस का केसेस हुआ है कई लोगों के ऊपर, विजिलेंस के केसेस होने की वजह से वो लोग बिल नहीं ले रहे। या ऐसे कई अनगिनत जो मसले हमारे तक आए हैं, लेकिन ऐसे कई मसले हैं जो तुम्हारे तक और हमारे तक नहीं आए, वो आपस में ही बस वहाँ पर लड़ रहे हैं। उन सबका निपटारा करें।